ऑलराइट गाइस, तो आज हम लोग इस वीडियो में ये देखने वाले हैं कि अगर हमारे पास कोई टेबल ऑलरेडी है। फॉर एग्जांपल ईएमपी टेबल हमारे पास ऑलरेडी है और हमें इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बनानी है। तो वो हम कैसे बना सकते हैं? राइट। तो इसके हम कई तरीके आज देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हमें कोई तरीका नहीं मालूम तो अगर हम कॉमन सेंस लगाएं अपना जुगाड़ू वाला, तो हम इसे कैसे बनाएंगे? तो एक काम तो ये कर सकते हैं हम कि किसी तरीके से हम इसकी डीडीएल को ढूंढ लें और उसी डीडीएल को इस्तेमाल करते हुए हम एक नई टेबल क्रिएट कर लें। फॉर एग्जांपल, डीडीएल मतलब होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, और उसका मतलब होता है कि आपने कौन सी कमांड को इस्तेमाल करते हुए इस टेबल को क्रिएट किया था। तो एक काम करते हैं, मैं लेफ्ट हैंड साइड में dbo.emp पे अगर मैं राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे स्क्रिप्ट टेबल एज पे क्लिक करता हूँ, क्रिएट टू पे क्लिक करता हूँ और न्यू क्वेरी विंडो में से ओपन करूंगा, तो मुझे ये वो डेफिनेशन दिखा देगा। फालतू की चीज़ मैं अभी हटा रहा हूँ यहाँ से, मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ। तो ये मुझे वो डेफिनेशन दे देगा जो हमने यूज़ करी थी इस टेबल को क्रिएट करने के लिए। अब आप बोलोगे कि मुझे इसका बैकअप बनाना है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ EMP10 और क्रिएट टेबल करके मैं यहाँ पे टेबल क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक है। अच्छा, मैंने एक EMP10 करके टेबल बना ली। अब बना तो ली, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP10, एक बार इसको हम रन करके देख लेते हैं। ऑलराइट, 1 मिनट, ये मैंने कहाँ बना दी? EMP10, it is inside training, and then this is what I'm doing, EMP_10. Oh, all right, that's my bad. This is EMP_10। एक बार इसको सेलेक्ट स्टार करके हम देख लेंगे, तो ऑब्वियसली बात है, हमने केवल अभी डीडीएल रन करी है, इंसर्ट इनटू तो चलाया नहीं। तो अब आप बोलोगे कि यार मुझे तो सारे रिकॉर्ड्स भी चाहिए थे। तो कोई बात नहीं, हमारे पास दूसरा जुगाड़ भी है, आप इंसर्ट कमांड रन कर सकते हैं, लेकिन इस समय थोड़ा सा सिंटेक्स डिफरेंट होगा पुराने सिंटेक्स से। इंसर्ट इनटू EMP_10, और अब आपको सिंपल सा लिखना है कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP। तो बहुत ही आसान सिंटेक्स है, आप इंसर्ट करोगे EMP10 में और आप सेलेक्ट करोगे सारे रिकॉर्ड EMP के, ताकि वो सारे इंसर्ट हो जाए EMP10 में। तो इसको एक बार हम रन करके देखते हैं। तो 11 के 11 रो इंसर्ट हो गई हैं, उसको वैलिडेट कर लेते हैं। तो देखिए हमारे सारे 11 के 11 रिकॉर्ड यहाँ पे आ चुके हैं। ठीक है। तो ये तो था जुगाड़ू तरीका, जब आपको कुछ नहीं आता, समझ में कुछ नहीं आ रहा है आपके। लेकिन इतना लंबा प्रोसेस हम लोग क्यों फॉलो करें? राइट। हम लोगों के पास ऑलरेडी शॉर्टकट है, तो हम क्यों ना उसे इस्तेमाल करें, क्यों ना हम प्रोग्रामेटिकल वे में जाएं, रादर देन कि मैं GUI में जाऊं और राइट क्लिक करूं और वहां से मैं डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज निकालूं। यहाँ से एक चीज मुझे और याद आई, आप कोई सा भी डेटाबेस यूज करेंगे, आपको ऑलमोस्ट हर डेटाबेस ये सुविधा देगा कि आप उसकी डीडीएल को देख पाएं, आप उस टेबल की डीडीएल को देख पाएं। ये सुविधा आपको ऑलमोस्ट हर डेटाबेस में रहेगी। ठीक है। तो इसकी टेंशन नहीं लेनी है कि पहला वाला जुगाड़ तो यार शायद हमारे डेटाबेस में काम करे या ना करे। ऑलराइट। तो अब हम बात कर रहे हैं कि प्रोग्रामेटिकली हमें करना है, हमें ये सब चीजें नहीं करनी। तो उसके लिए नॉर्मल डेटाबेसेस में बहुत ही सिंपल सिंटैक्स रहता है, जिसे हम सीटैस सिंटैक्स कहते हैं, क्रिएट टेबल एज सेलेक्ट। तो मैं इस बार को लिख भी देता हूँ, सीटैस क्रिएट टेबल एज सेलेक्ट। ठीक है। तो ये बहुत ही प्यारा सिंटेक्स है, बट पता नहीं क्यों ये सिक्वल सर्वर में अवेलेबल नहीं है। आई होप कि हो सकता है सिक्वल सर्वर 2012 में यूज कर रहा हूँ उसमें नहीं है और एडवांस वर्जन में आ चुका होगा। बट फिर भी एक बार से समझ लेते हैं कि ये सिंटेक्स क्या है, क्योंकि हो सकता है जिस डेटाबेस को आप यूज कर रहे हो वहाँ पे ये अलाउड हो। ठीक है। तो बहुत ही प्यारा सिंटैक्स है, कुछ नहीं, आपको लिखना है क्रिएट टेबल, उसके बाद टेबल का नाम, और उसके बाद एज रहेगा बस, और फिर अगेन सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP। दैट्स इट, बहुत सिंपल सिंटैक्स है। टेबल को क्रिएट करना है आपको, जो जौन सी टेबल को, उसका नाम, उसके बाद जिस टेबल से आपको उसे क्रिएट करना है उसका नाम। ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये स्टेटमेंट दो काम करेगा। ये नॉट ओनली आपको टेबल क्रिएट करके दे रहा है, टेबल ये क्रिएट भी करेगा, एंड एट द सेम टाइम इट विल डू द इंसर्ट ऑपरेशन ऑल्सो। राइट। क्योंकि आप क्या कर रहे हो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP कर रहे हो, जितने रिकॉर्ड EMP में है वो सारे के सारे रिकॉर्ड आप EMP में डंप मार रहे हो, EMP1 में। ऑलराइट। ये तो नहीं नॉर्मल डेटाबेसेस की बात, बट सिक्वल सर्वर में ये अलाउ नहीं करता है। तो सिक्वल सर्वर में एक और सिंटैक्स उन्होंने दे रखा है, जो मुझे उतना कुछ खास पसंद नहीं है, बट एक बार उस पर बात कर लेते हैं। तो इसमें सिंटैक्स कुछ ऐसा है, सेलेक्ट स्टार इंटू EMP1। ये कह रहा है कि आपको EMP1 में सब कुछ डाल देना है, लेकिन कहाँ से? EMP से। तो कई लोगों को ये इजी लग सकता है, बट मुझे थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग लगता है बट ठीक है, आप समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। सेलेक्ट करो, सारे के सारे रोज को सेलेक्ट करो, EMP1 में डालो, और जो भी रो आप सेलेक्ट करोगे वो EMP टेबल से सेलेक्ट करोगे। तो एक बार इसको रन हम करके देखेंगे। रन हो चुका है और EMP1 एक टेबल क्रिएट हो चुकी है, उसमें 11 के 11 रिकॉर्ड आपके आ चुके हैं। एक बार क्विकली कंफर्म हम उसे करके देखेंगे, तो आपके ये 11 रिकॉर्ड यहाँ पे आ चुके हैं। ठीक है। अब आप मुझे बोलो कि संजय, मुझे केवल टेबल का स्ट्रक्चर कॉपी करना था यार, मुझे पूरा का पूरा डेटा कॉपी नहीं करना था। तो अब हमारा पुराने वीडियोस का नॉलेज यहाँ पे काम आएगा, जहाँ पे मैं क्या करूंगा, इस कमांड को रन करने टाइम पे, अभी मैं EMP2 टेबल बना रहा हूँ, बट इस टेबल का केवल हम अभी EMP टेबल का केवल स्ट्रक्चर कॉपी करेंगे, डेटा कॉपी नहीं करेंगे। तो मैं जानबूझ के एक ऐसी बेयर कंडीशन लिखूंगा जो कभी भी सेटिस्फाई नहीं होगी, और ये चीज़ हम पुरानी वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो बेसिकली इस कमांड को अगर मैं रन करता हूँ अब, तो ये केवल और केवल टेबल क्रिएट करके देगा मुझे, लेकिन इंसर्ट कोई भी रिकॉर्ड नहीं करने वाला है, ड्यू टू दिस फॉल्स कंडीशन। राइट। तो एक बार इसे भी रन करके देखते हैं। टेबल क्रिएट हो चुकी है, लेकिन 0 रो अफेक्ट हुए हैं, इसका मतलब EMP2 में एक भी रिकॉर्ड हमारे पास नहीं होगा। अब हम बात करते हैं कि यार मुझे ऐसा भी नहीं है कि एक भी रिकॉर्ड नहीं चाहिए था, मुझे सैंपल रिकॉर्ड दे दो यार। तो एज हमें पहले से मालूम है कि सिक्वल सर्वर में सैंपल रिकॉर्ड्स के लिए टॉप वाला सिंटेक्स चलता है। तो हम सीधा सीधा लिख देंगे सेलेक्ट टॉप 5 स्टार इंटू EMP3, और हमारी अपनी टेबल से, और यहाँ पे हम लोग, आई थिंक इसकी जरूरत नहीं है वेयर 1 = 1 की, अगर मैं ना भी लिखूँ तो भी चलेगा, क्योंकि वैसे भी टॉप 5 ही ले रहा हूँ मैं। तो एक बार इसको रन करके हम लोग देखते हैं, लेट मी रन इट।
तो ये देखो ये रन हो गया, इसने 5 रो सेट करी हैं। MP3 को मैं अगर रन करके देखूँ तो इसमें 5 रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुके हैं। तो ये थे कुछ अलग अलग तरीके की, अगर आपको ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग टेबल आपके पास में है, जैसे हमारे केस में EMP थी, और इसको यूटिलाइज करते हुए हमें और भी टेबल क्रिएट करनी है, तो कैसे करनी है एक बार मैं इसे रिफ्रेश कर लेता हूँ ताकि हम लोग देख पाएँ। काम नहीं कर रहा है, आई डोंट नो व्हाई। रिफ्रेश रिफ्रेश टेबल्स, या तो हमने EMP टेबल्स की हेल्प से हमने बाकी टेबल क्रिएट करी, EMP 10, 1, 2 एंड 3। 4 में ऑलरेडी बना चुका था, मैं कुछ चेक कर रहा था। तो इस तरीके से हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं गाइस। आई थिंक और भी कुछ तरीके हो सकते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना, अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। बाकी हैप्पी लर्निंग, एंड आपसे दूसरी वीडियो में मिलेंगे। टिल देयर टेक केयर, बाय बाय।